सब्र का फल कितना खूबसूरत होता है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा पुराने मकानों की दीवारों से टकरा रही थी और उसी अंधेरे में एक नौजवान मस्जिद की सीढ़ियों पर सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, होठ कांप रहे थे। बार बार उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, या अल्लाह, अब मुझसे और सब्र नहीं होता। उसकी आवाज़ इतनी टूटी हुई थी कि अगर कोई सुन ले तो शायद उसका अपना दिल भी रो पड़े। लेकिन उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वह, उसके आंसू और उसका रब। कहते हैं जब इंसान की उम्मीदें दुनिया से टूट जाती हैं तभी उसका रिश्ता अल्लाह से सबसे मजबूत होना शुरू होता है। लेकिन उस रात इस नौजवान के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे आधी रात को मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा दिया? क्या उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया था? क्या उसने किसी अपने को खो दिया था? या फिर उसके सब्र का इम्तिहान अभी शुरू ही हुआ था? यह कहानी है हाशिम की, एक ऐसे लड़के की जिसके पास ईमान था, मेहनत थी, अच्छा अखलाक था, लेकिन किस्मत जैसे हर बार उससे रूठ जाती थी। हाशिम एक छोटे से कस्बे में रहता था। अब्बू का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी अम्मी थी, कमज़ोर, बीमार, लेकिन हर नमाज के बाद बेटे के लिए दुआ करने वाली। घर बहुत छोटा था, दीवारों का पलस्तर जगह जगह से झड़ चुका था। बरसात आती तो छत टपकने लगती, सर्दी आती तो हवा सीधे अंदर चली आती। लेकिन उस घर में एक चीज़ कभी कम नहीं हुआ, और वह थी अल्लाह पर भरोसा। अम्मी अक्सर कहा करती थी, बेटा, जो अल्लाह पर यकीन रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। हाशिम मुस्कुरा देता, लेकिन दिल के अंदर बहुत सारे सवाल छिपे रहते। वह सुबह फजर से पहले उठता, नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता, फिर रोजी की तलाश में निकल जाता। कभी मजदूरी मिलती, कभी नहीं। कभी पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी सिर्फ इतना मिलता कि घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से बन पाती। लेकिन उसने कभी हराम कमाने का रास्ता नहीं चुना। कई लोगों ने कहा इतनी ईमानदारी से कुछ नहीं मिलेगा। किसी ने कहा ज़माना बदल गया है। किसी ने हंसकर कहा सब्र से पेट नहीं भरता। हाशिम हर बात सुनता, लेकिन जवाब नहीं देता। बस दिल ही दिल में कहता, मेरा रब देख रहा है। दिन बीतते गए, मुश्किलें बढ़ती गईं। एक दिन अम्मी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। तेज़ बुखार, कमज़ोरी और सांस लेने में तकलीफ़। हाशिम घबरा गया। वह उन्हें लेकर हकीम के पास पहुंचा। दवा लिख दी गई, लेकिन दवा खरीदने के लिए जितने पैसे चाहिए थे उसके पास उसका आधा भी नहीं था। उसने जेब टटोली, कुछ सिक्के, बस इतने ही। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखें भर आईं। दिल से निकला, या अल्लाह, मेरी अम्मी को शिफा दे दे। वह दवा की दुकान से खाली हाथ लौट आया। रास्ते भर उसकी नज़रें झुकी रही। उसे पहली बार लगा शायद वह अपनी अम्मी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। घर पहुंचा तो अम्मी ने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा, दवा ले आए? हाशिम कुछ नहीं बोला। उसने नज़रें फेर लीं। अम्मी सब समझ गई। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से कहा, बेटा, परेशान मत हो, जिसने बीमारी दी है वही शिफा भी देगा। यह सुनकर हाशिम का सब्र टूटने लगा, लेकिन उसने अपने आंसू अम्मी से छिपा लिए। उसी रात जब सब सो चुके थे, हाशिम चुपचाप घर से निकला। उसके कदम तेज नहीं थे, हर कदम जैसे किसी भारी बोझ से दबा हुआ था। वह सीधे मस्जिद पहुंचा। वहां अंधेरा था, लेकिन उसका दिल उससे भी ज़्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने सजदा किया, इतना लंबा सजदा कि ज़मीन उसके आंसुओं से भीग गई। वह बार बार एक ही दुआ करता रहा, या अल्लाह, अगर मेरा सब्र तुझे पसंद है तो मुझे हिम्मत भी दे। मैं टूटना नहीं चाहता, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। उसे नहीं पता था कि उसी मस्जिद के एक कोने में एक बुजुर्ग शख्स खामोशी से उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हाशिम को देखते रहे और फिर धीरे धीरे उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन उन्होंने देखकर हाशिम की ज़िंदगी में क्या होने वाला था यह वह खुद भी नहीं जानता था, और यही वह पल था जहां उसके सब्र का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। मस्जिद के उन सुनसान कोने में रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। हाशिम अभी भी सजदे में था। उसकी सिसकियां धीमी हो चुकी थी, लेकिन आंसू अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी समय एक नरम और कांपती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा, जब पूरी दुनिया दरवाजे बंद कर देती है तब अल्लाह अपने दरवाजे खोल देता है। हाशिम ने धीरे धीरे सिर उठाया।
اس نے سامنے دیکھا سفید داڑھی والے ایک بزرگ کھڑے تھے، چہرے پر نور، آنکھوں میں اپناپن اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ انہوں نے ہاشم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں رو رہے ہو بیٹا؟ اتنا سننا تھا کہ ہاشم کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کافی دیر تک وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ بزرگ نے اسے رونے دیا کیونکہ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو آنسوؤں کے بنا باہر نہیں آتے۔ جب ہاشم تھوڑا سنبھلا تو اس نے اپنی پوری کہانی سنا دی، ابو کا انتقال، امی کی بیماری، غریبی، بے روزگاری، لوگوں کی باتیں، ہر روز کی بے بسی، سب کچھ۔ آخر میں اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے کبھی حرام نہیں کمایا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، پھر بھی میرا ساتھ ہی اتنا امتحان کیوں؟ بزرگ کچھ پل تک خاموش رہے، پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بہت سکون سے بولے، بیٹا جسے اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے صبر کے راستے سے گزارتا ہے۔ ہر مشکل، ہر آنسو، ہر ٹوٹا ہوا دل اگر اللہ کے لیے صبر کرے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ ہاشم چپ چاپ سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے لیکن دل میں تھوڑی سی روشنی اترنے لگی تھی۔ بزرگ نے جاتے جاتے کہا، کل فجر کے بعد مجھ سے ملنا اور یاد رکھنا، امید چھوڑنا مومن کا راستہ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ ہاشم بھی گھر لوٹ آیا۔ صبح ہوئی، امی کا بخار پہلے سے زیادہ تھا، ان کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ ہاشم گھبرا گیا۔ اس نے پڑوسیوں سے مدد مانگی لیکن ہر کسی کی اپنی مجبوری تھی۔ کسی نے کہا کل آنا، کسی نے کہا ابھی پیسے نہیں ہیں، کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ ہاشم چپ چاپ لوٹ آیا۔ اس دن اسے پہلی بار لگا غریبی صرف جیب کو نہیں، رشتے کو بھی خالی کر دیتی ہے۔ اس نے امی کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھا۔ امی نے اس کی طرف دیکھا، کمزور مسکان کے ساتھ بولی، بیٹا گھبرانا مت، اللہ ہمیں بھول نہیں سکتا۔ ہاشم نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن دل کے اندر طوفان تھا۔ دوپہر تک گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا، آٹا ختم، چاول ختم، دال ختم، بس ایک گھڑا پانی۔ امی نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے لیکن ہاشم جانتا تھا وہ اسے کھلانے کے لیے خود بھوکی رہ سکتی ہے، خود بھوکی رہ رہی ہے۔ اس کا دل رو پڑا۔ وہ روزی کی تلاش میں پھر نکل پڑا۔ پورا دن دھوپ میں، گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ گیا لیکن کہیں کام نہیں ملا۔ شام ڈھلنے لگی، جیب اب بھی خالی تھی۔ تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا وہ سڑک کنارے بیٹھ گیا۔ اسی سمے ایک چمچماتی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ اندر بیٹھا ایک امیر آدمی باہر نکلا۔ اس نے ہاشم کو غور سے دیکھا اور بولا، اگر ایک چھوٹا سا کام کر دو تو ابھی بہت سارے پیسے دوں گا۔ ہاشم نے پوچھا کیا کام؟ وہ آدمی مسکرایا لیکن اس مسکان میں عجیب سا اندھیرا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بس ایک جھوٹ بولنا ہے، ایک بے گناہ کے خلاف گواہی دینی ہے، تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا اور تمہاری ساری غریبی ختم ہو جائے گی۔ ہاشم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنی بیمار امی یاد آئی، خالی گھر یاد آیا، بھوک یاد آئی، دوا یاد آئی اور پھر اسے اللہ یاد آیا۔ کچھ پل کے لیے اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ شیطان اس کے دل میں پھسپھسا رہا تھا، بس ایک بار پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایمان کہہ رہا تھا حرام سے شروع ہونے والی راحت آخر میں تباہی بن جاتی ہے۔ ہاشم نے آنکھیں کھولی اور پوری مضبوطی سے کہا، نہیں، میں بھوکا رہ لوں گا لیکن کسی بے گناہ پر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ امیر آدمی کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے غصے سے کہا، تم جیسے لوگ ہمیشہ غریب ہی رہتے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ ہاشم سڑک پر اکیلا رہ گیا۔ اس کی جیب اب بھی خالی تھی لیکن دل پہلے سے ہلکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دھیرے سے کہا، یا اللہ، میں نے تیری خاطر اس دنیا کو ٹھکرایا ہے، اب مجھے اپنے بھروسے سے محروم مت کرنا۔ وہ گھر پہنچا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ اس نے گھبرا کر آواز دی، امی! کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ دوڑ کر اندر گیا۔ امی زمین پر گری ہوئی تھی، ان کی آنکھیں بند تھیں، سانس بہت دھیمی چل رہی تھی۔ ہاشم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا، بار بار پکارنے لگا، امی آنکھیں کھولیے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کی چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ اس رات ہاشم نے پہلی بار محسوس کیا کہ انسان کا صبر اس وقت سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے جب اسے لگتا ہے اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کی رحمت ابھی اس کے دروازے تک پہنچی ہی نہیں تھی اور اگلی صبح اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ لے کر آنے والی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ہاشم اپنی امی کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار گر رہے تھے۔ وہ بار بار ان کی پیشانی سہلا رہا تھا، کانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، امی
मुझे अकेला मत छोड़िए, मैं अभी बहुत कमज़ोर हूँ। लेकिन उसकी अम्मी बेहोश थी। घर में ना दवा थी, ना खाना, ना कोई अपना, सिर्फ एक गरीब बेटा और उसका रब। हाशिम ने कांपते हुए हाथ उठाए। उसकी आवाज़ टूट चुकी थी। या अल्लाह, अगर तू चाहे तो एक पल में सब बदल सकता है। मैंने तेरे फैसले पर कभी शिकायत नहीं की, आज भी नहीं करूँगा, लेकिन मेरी अम्मी पर रहम फरमा। इतना कहकर वह रोते रोते सजदे में गिर गया। उसकी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। कहते हैं जब बंदा पूरी सच्चाई से अपने रब के सामने झुक जाता है तो उसकी आवाज़ आसमानों तक पहुंचती है। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। हाशिम ने आंसू पोंछे दरवाज़ा खोला। सामने वही बुजुर्ग खड़े थे जिनसे उसकी मुलाकात मस्जिद में हुई थी। उनके साथ 2 और लोग थे। उनके हाथों में खाने का सामान, दवाइयाँ और ज़रूरत का बहुत सा सामान था। हाशिम हैरान रह गया। उसकी ज़ुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, जिस अल्लाह पर तुमने भरोसा किया था उसने तुम्हें भुलाया नहीं। उन्होंने तुरंत अम्मी को हकीम के पास पहुंचाया। इलाज शुरू हुआ। कई दिनों तक हाशिम दिन रात उनकी सेवा करता रहा। वह हर नमाज के बाद रो रो कर दुआ करता। धीरे धीरे अल्लाह के हुक्म से अम्मी की तबीयत संभलने लगी। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुस्कुराकर अपने बेटे का नाम लिया, उस दिन हाशिम सजदे में गिर पड़ा। उसके आंसू इस बार दर्द के नहीं, शुक्र के थे। लेकिन अल्लाह की रहमत अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग फिर उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा था। गरीबी देखी, भूख देखी, मजबूरी देखी, लेकिन तुम्हें हराम की तरफ जाते कभी नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा, मेरा एक छोटा कारोबार है। अब मेरी उम्र हो गई है। मुझे एक ईमानदार इंसान चाहिए जो इसे अमानत समझकर संभाले। क्या तुम तैयार हो? हाशिम की आंखें भर आई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के पास कल रोटी के पैसे नहीं थे, आज उसे भरोसे की सबसे बड़ी दौलत मिल रही थी। उसने बिना देर किए कहा, अगर इससे अल्लाह राज़ी होगा तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। दिन बीतते गए। हाशिम ने मेहनत की, सच्चाई नहीं छोड़ी, नमाज नहीं छोड़ी, दुआ नहीं छोड़ी, सब्र नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उस कारोबार में बरकत होने लगी। लोग कहने लगे, यह नौजवान बहुत भरोसेमंद है। जिस बाज़ार में कभी उसे काम नहीं मिलता था, आज उसी बाज़ार के लोग उससे सलाह लेने लगे। कुछ समय बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया? अपने लिए नया घर नहीं खरीदा, ना महंगे कपड़े लिए, ना अपनी दौलत का दिखावा किया। उसने सबसे पहले गरीबों के लिए खाना बनवाया, यतीम बच्चों की मदद की, बीमार लोगों की दवा का इंतज़ाम किया और हर मदद के बाद बस एक ही बात कहा, यह मेरा नहीं, मेरे रब का दिया हुआ है। एक दिन वही अमीर आदमी जिसने उसे झूठी गवाही मांगी थी, हाशिम के पास आया। उसका कारोबार बर्बाद हो चुका था। लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे। वह शर्मिंदा होकर बोला, मैंने उस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाया था। आज समझ आया, हराम का पैसा कुछ दिन का सहारा देता है, लेकिन ईमानदारी पूरी ज़िंदगी का सुकून देती है। हाशिम ने उसके लिए भी बुरा नहीं चाहा। उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह की रहमत आज भी तुम्हारे लिए खुली है। वह आदमी रो पड़ा। उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी और नई ज़िंदगी शुरू करने का इरादा कर लिया। उस रात हाशिम अपनी अम्मी के साथ घर की छत पर बैठा था। आसमान सितारों से भरा हुआ था। अम्मी ने बेटे का हाथ पकड़ा, धीरे से कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता। हाशिम की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर उस दिन मैं सब छोड़ देता, अगर हराम का रास्ता चुन लेता, तो शायद आज यह दिन कभी ना देख पाता। दोस्तों, याद रखिए, सब्र का मतलब यह नहीं कि इंसान को दर्द नहीं होता। सब्र का मतलब यह है कि दर्द के बावजूद इंसान अपने रब पर भरोसा नहीं छोड़ता। कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ तुरंत पूरी नहीं करता, क्योंकि वह हमें उससे भी बेहतर चीज़ देने की तैयारी कर रहा होता है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, अगर आपकी दुआएं अभी तक कबूल होती हुई नज़र नहीं आ रही, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, तो मायूस मत होइए। अपने सजदे लंबे कर दीजिए, अपने आंसू अल्लाह के सामने बहाइए, अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कीजिए और यकीन रखिए, जिस रब ने अंधेरी रात बनाई है, उसी ने सुबह भी बनाई है। जिसने इम्तिहान दिया है, वही कामयाबी भी देगा, क्योंकि सब्र करने वाला कभी हारता नहीं। उसका रब उसे ऐसे वक्त पर नवाजता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता।
اور یہی صبر کا سب سے خوبصورت پھل ہے۔